की मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़ रही है। राजेश भाटिया जी हैं जो कि ग्रुप सीएफओ है कंपनी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटिया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पहले तो समय देने के लिए। जब मैं सर आपके नंबर्स देख रहा था, इस बार आपने 85 करोड़ रुपए का लॉस दिखाया बुक्स में, ये वर्सेज है 313 करोड़ के, और साथ ही आपका मार्जिन 7.5% है वर्सेज है 17.5% के। सर इसी का पहले क्लैरिफिकेशन दे दीजिए जरा। तो मार्जिन इस बार थोड़े से इम्पैक्टेड हैं। काफी रीजंस हो गए उसके लिए। सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस क्वार्टर में हाईएस्ट एवर लॉस आया है एक्सचेंज का, जिसमें इजिप्ट ने 2 बार अपनी करेंसी डिवैल्यू कर दी है। उसके अलावा जो डॉलर के जो फेड की एग्रेसिव पॉलिसीज रही पीछे 6 महीने में, उसके चलते काफी क्रॉस करेंसीज में डॉलर का स्ट्रेंथ हुआ है। इजिप्शियन करेंसी यूरो के सामने में और नाइजीरियन करेंसी के सामने में। तो उस वजह से एक बहुत बड़ा 236 करोड़ रुपए का टोटल इस क्वार्टर में एक्सचेंज लॉस है। इंडिया ऑपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे हैं, जिसमें इस बार हमने 9 महीने में भी 30% से ऊपर का वॉल्यूम ग्रोथ देखा है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है इस क्वार्टर में भी और टोटल 9 मंथ पीरियड में भी। और ये जो मोमेंटम है इंडिया बिजनेस में, दिस इज हेल्पिंग अस टू get to higher profitability as we go down into Q4 and subsequent things, because packaging demand in India is very strong. अब बात करें थोड़ा सा बाहर की, तो बाहर में जहां पे हमारे प्लांट्स हैं, स्पेशली 2 प्लांट्स हैं हमारे यूरोप में। एक्चुअली 3 ही हैं यूरोप में, 2 पोलैंड में है, 1 हंगरी में है। वहां पे सॉफ्टनिंग देख रहे हैं बिकॉज वहां पे एनर्जी क्राइसिस है। एक तो एनर्जी की कॉस्ट हमारे लिए बढ़ गई है, और दूसरा वहां पे कहीं ना कहीं कंजम्पशन में लोग कम कर रहे हैं बिकॉज उनको भी एनर्जी की कॉस्ट हाउस होल्ड्स को काफी ज्यादा देनी पड़ रही है। तो एक वहां पे डिमांड इम्पैक्ट होने की वजह से और कॉस्ट बढ़ने की वजह से थोड़ा मार्जिन पे प्रेशर है। हमें लगता है कि ये प्रेशर वर्स था इस क्वार्टर में। लास्ट को जो रिपोर्ट किया दिसंबर वाला, ये प्रेशर इस करंट क्वार्टर में कम होगा, और H2 में हम लोग बिल्कुल नॉर्मलसी पे, पुराने वाली नॉर्मलसी पे आ जाएंगे। एक फैक्टर और जो हमने देखा और हमने कोविड में देखा कि वो फैक्टर थोड़ा सा जो रहता था कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का पीरियड हमेशा पैकेजिंग फिल्म के लिए वर्स्ट होता था। वो फैक्टर कोविड में वो पैटर्न जो था वो ब्रेक हो गया। और अब जब चीजें नॉर्मलसी की तरफ आ रही हैं कि तो एक जो नॉर्मल रहता है इसमें अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला पीरियड, जिसमें थोड़ा सा स्लो डाउन रहता है हमारे बिजनेस में, आई थिंक वो रियलाइजेशन चेक, रियलिटी चेक अभी आ रहा है। तो उस हिसाब से भी इन इन रिजल्ट्स को अभी देखना पड़ेगा। इंडिया में एक एडवांटेज जो हमें है कि हमारा बिजनेस बहुत डाइवर्सिफाइड है इंडिया में। इंडिया में जब हम देखते हैं तो हमारे पास पैकेजिंग फिल्म्स है, हमारे पास पैकेजिंग है, पैकेजिंग में भी हमारे पास स्पेशलिटी होलोग्राफिक फिल्म्स हैं, हमारे पास स्प्राउट्स पैक हैं, कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं पैकेजिंग कैटेगरी में। और पैकेजिंग कैटेगरी में जो हम अभी जो हमारा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है वो है असेप्टिक पैकेजिंग। इस बार के 9 महीने में भी उसमें 125% का ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला है वर्सेस द लास्ट 9 मंथ्स पीरियड। तो ये प्रोडक्ट ओवरऑल हमारे पास, बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन आवर इंडियन बिजनेस, उसमें हमारे पास फिर और इंटरमीडिएरी प्रोडक्ट्स भी हैं, केमिकल्स हैं, इंक्स हैं, एडहेसिव्स हैं, इंजीनियरिंग है, सिलेंडर्स हैं। तो ये जो सारी प्रोडक्ट इतना डाइवर्सिफाइड रेंज है, उससे एक कहीं जो पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस में अभी जो थोड़ी सॉफ्टनेस है उसको काउंटर करते हुए हम लोग फिर भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स और मार्जिन्स शो कर पा रहे हैं। ओवरसीज में आई थिंक अनदर क्वार्टर और टू worst is behind us and we are looking forward to a better times in the near future. जी भाटिया साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आपको जाने दूँ उससे पहले, कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आप 2-4 कैटेगरी ऑफ क्लाइंट्स बताएं जहां आपको सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड आपको नज़र आती है, किस कैटेगरी के क्लाइंट से सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही है जहां ग्रोथ चाहता है?
एसेप्टिक पैकेजिंग में बहुत अच्छी डिमांड है। हमने काफी उसमें एक्सपोर्ट मार्केट भी डेवलप कर लिया है और वो प्रोडक्ट कैटेगरी में आज की स्थिति ये है कि हमारे पास ऑर्डर बुक ज्यादा है और हम लोग उतना मैन्युफैक्चर या सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्वार्टर में भी कि हमारी कैपेसिटी है 7 बिलियन पैक्स पर ईयर की, जिससे करीब 600 मिलियन पैक्स पर मंथ का हमारा एवरेज रन रेट आना चाहिए, थोड़ा सा नीचे होगा उससे। तो हमने ये गाइडेंस दिया था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसमें कुछ डी बॉटलनेकिंग करके हम लोग करीब 8 से 9 बिलियन पैक साल के बना सके। तो बताना चाहूंगा कि जनवरी में और करंटली फरवरी में हम लोग चल रहे हैं करीब 750 मिलियन पैक्स पर ईयर पर मंथ की बेस पे, जिससे करीब 9 बिलियन पैक्स ईयर की सेम प्लांट से अगर हम आउटपुट दे पाए तो उससे एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यूज जनरेट होंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर के क्वार्टर में इवन ये जो असेप्टिक पैकेजिंग में हमने कुछ काम करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए कुछ शटडाउन लिए थे, जिसकी वजह से पिछले क्वार्टर के मुकाबले में, Q2 के मुकाबले में यहाँ पे थोड़ा सा हमारा आउटपुट कम था, बट वो प्लान था। उसमें ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी और आगे चलते हुए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर इसको हम करीब 100 मिलियन पैक्स पर मंथ के बेस पे हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सके, क्योंकि डिमांड है। दूसरा, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में जनवरी में हमने हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन किया है उस कैटेगरी ऑफ द बिजनेस में भी। होलोग्राफिक बिजनेस में हमने नए स्टेट्स ऐड किए हैं जहां पे ये लिकर में काफी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, टू ट्रेस ट्रैक काउंटरफीट लिकर एंड ऑल दैट। हमने असम ऐड किया है, हमने राजस्थान ऐड किया है, हमने और स्टेट्स ऐड किए हैं इसमें, तो वहां से रेवेन्यू आ रहा है एक्स्ट्रा। तो पैकेजिंग एंड असेप्टिक पैकेजिंग एंड सबस्ट्रेट्स which is chemical business जो last year तक उसमें इफेक्ट था because of higher input cost which we were not able to pass on to the consumers। वहां पे बहुत अच्छा जंप देखने को मिला है, both in demand as well as in the price level। I think even in that business this year will be about 25% plus on a revenue versus the last year in the FY23। सो ओवरऑल जो पैकेज है, जो हमें एक डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज जो हम टिपिकली बिलीव करते हैं कि अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटेगरी एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो एक साइक्लिकलिटी अगर एक प्रोडक्ट को हिट कर रही है तो दूसरे प्रोडक्ट से आप उसको कॉम्पनसेट कर पा रहे हैं, और यही इंडियन बिजनेस की खूबी है, और दिस इज वेरी वेल रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वार्टर परफॉर्मेंस। ओके, ठीक है भाटी साहब, बहुत अच्छे से आपने समझाया सारी बात को, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं कि आपके क्वार्टरली नंबर्स आगे चल के बेहतर हो। फिलहाल तो इस बार के बुक्स में जो डैमेज हुआ है वो शेयर प्राइसेस में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी नुकसान पहुंचा ही है। भाटी जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे